नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एसबीआई सिक्योरिटी के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। लेट्स लुक एट दी ग्लोबल क्यूज़ फॉर द डे। सो ग्लोबल क्यूज़ लार्जली आज सपोर्टिव लग रहे हैं। कल के दिन यूएस के बाजार ग्रीन में बंद हुए थे, खासकर डॉ जोन्स और एसएनपी दोनों ही इंडाइसेस एक रिकॉर्ड स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड द मोमेंटम इज लार्जली लेड बाय द स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ऑफ द अर्निंग सीजन। तो कल हमने देखा था कि जो जेपी मॉर्गन का रिजल्ट आया था वो मार्केट के अनुमान से बेहतर था। उसका इम्पैक्ट डॉ जोन्स और बाकी इंडेक्स से पड़ा है। वही मोमेंटम जो है आगे बढ़ता जा रहा है। एंड द पॉजिटिव फॉर अस इज दैट द ड्रॉप इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस विच इज नाउ ड्रॉपिंग टू $75 per barrel, where the OPEC has cut the demand forecast amidst the weaker Chinese economic outlook. So overall, global Q setup is looking positive for us, and therefore we could see a flat to positive start for our market. Now let's look at the stocks which are in focus. So first, drop in the crude prices by nearly 3% is positive for OMCs like HPCL, BPCL, tire companies, chemical companies, paint and airline stocks. We could see positive reaction from these companies. HCL Tech has reported very strong set of number. अगर मैं इनके रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, एबिटा है, रेवेन्यू, एबिट और पैट, सारे ही सेगमेंट में जो है मार्केट के अनुमान से या तो बेहतर है उसके, या तो उसके आसपास है। कंपनी ने ₹12 का इंटरिम डिविडेंड में डिक्लेयर किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो रही है इस रिजल्ट की वो थी कि HCL टेक ने जो उनका लोअर एंड ऑफ गाइडेंस है उसको जो है बढ़ा दिया है। तो पहले जो 3% से 5% के बीच में ग्रोथ की उम्मीद की जा रही थी कांस्टेंट करेंसी सेल्स की 2025 के लिए। नाउ दैट गाइडेंस इज नाउ रिवाइज अपवर्ड फ्रॉम 3% टू 3.5% टू 3.5% टू 5%। तो ये बेसिकली पॉजिटिव है। वी कुड सी अ पॉजिटिव रैप अप इफेक्ट ऑन दी रेस्ट ऑफ द आईटी पैक। रिलायंस इंडस्ट्री का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया हुआ है, उम्मीद से बेहतर है। यहाँ पे जो अपस्ट्रीम सेगमेंट है यानी ऑयल प्रोडक्शन और उनका जो टेलीकॉम बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आरपू में भी ग्रोथ देखने को मिला है। दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अदर टेलीकॉम कंपनीज ऑल्सो, जैसे भारती है, भारतीय एक्साकॉम है, इनके ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। एंजल वन का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। एंजल हैज़ रिपोर्टेड अ 45% जंप इन द रेवेन्यू, प्रॉफिट गॉन अप बाई 39%, एंड दीज नंबर्स आर बेटर देन द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सो उम्मीद है कि ये भी स्टॉक और पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। Sentech Realty has reported the pre-sales number for the second quarter, and there is a 33% jump in the Y-on-Y pre-sales data. So और कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शन भी करीब 25% बढ़कर के आया है, तो ये नंबर पॉजिटिव हैं। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक 298 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। पॉजिटिव है जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ज़ायडस लाइफ साइंसेज ने कहा है कि उन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है और आगे चल कर के ये किडनी डिजीज़ के लिए एक दवाई है, उसके क्लिनिकल ट्रायल जो है कंपनी यहाँ करेगी। सो पॉजिटिव फॉर ज़ायडस लाइफ साइंसेज। डायमंड पावर इंफ्रा हैज सेड दैट ऑन इन इट्स बोर्ड मीटिंग ऑन 18th October they will consider the fundraising and the stock split. So positive for Diamond Power. Exaro Tiles is going to meet Exaro Tiles has said the company is going to split its shares. Positive for Exaro Tiles. हनीवेल ऑटोमेशन ने कहा है कि कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम के नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी से, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड में प्रमोटर ने करीब 27 लाख शेयर्स बेचे हैं, विच इज़ नियरली 1.8%, एंड दी बायर्स हियर आर द PGIM म्यूचुअल फंड, प्रूडेंशियल फाइनेंशियल, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर रिटायरमेंट सिस्टम, सोसाइटी जनरल एट्सेट्रा। तो यहाँ पे प्रमोटर ने बेचा हुआ है और कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ है, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। इफ़ यू टॉक अबाउट दी प्राइमरी मार्केट, तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द स्टॉक इज गोइंग टू लिस्ट टुडे। 264 करोड़ का IPO था और ये IPO करीब 8 गुना सब्सक्राइब हुआ था फाइनल डे। सो दैट स्टॉक विल बी इन फोकस। एंड फाइनली इन प्राइमरी मार्केट आज हुंडई मोटर्स इंडिया का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। कंपनी ने ऑलरेडी करीब 8,315 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है रेज कर लिया है फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, और ये इशू करीब 27,817 करोड़ रुपए का है। सो दिस कंपनी विल बी आल्सो इन फोकस। वी हैव अ सब्सक्राइब रेटिंग फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। So friends, that's all from the our side.
Keep watching all these companies which are there in focus. Thanks for listening, and I wish you all the best for today's date. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.